ओम साईं राम। मेरे बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुमको संदेश देना चाहता है। इस निरंतर जो भी ब्रह्मांड है, प्रत्येक कण आपको संचालन करने वाला बाबा कहते हैं मैं ही हूँ। आदि से अंत तक जो भी दृश्य और अदृश्य हैं वह सभी मेरे द्वारा ही नियंत्रित हो रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे मन में प्रश्न बनकर उठने वाला जो विचार है वो भी मैं ही हूँ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मैं ही हूँ। जिस भी परिस्थिति में तुम खुद को फंसा हुआ जानकर अकेला महसूस कर रहे हो, तुम्हारी वह काल्पनिक परिस्थिति मैं खुद देख रहा हूँ और बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और हृदय में मायूसी के बादल मुझसे कैसे छुपे रह सकते हैं? मैं सब देख रहा हूँ और स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तुम खुद को थका हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहे हो ना? पता है मुझे, मानो कदम आगे तुम्हारे बढ़ ही ना रहे हों। मेरे बच्चों, वास्तव में स्थिति इतनी गंभीर है ही नहीं जितना तुमने अपनी कल्पना में उसको बना के रखा है। एक बात बताऊं, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव स्वरूप तुम अपनी शक्ति को ख़त्म कर रहे हो। जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग खुद नहीं जानता कि उसके पास वह खजाना है जिसकी तलाश में वह भटक रहा है, उसको पता ही नहीं रहता है। इसी प्रकार तुम्हारे पास ज्ञान और आध्यात्मिक ज्योति की वह शक्ति है जिससे हजारों नकारात्मक शक्तियाँ तुम पराजित कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम में वो शक्ति मैंने प्रदान किया है जो दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें राह दिखा सकती है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, तुम्हारे मन की दशा से मैं भली भांति परिचित हूँ, अवगत हूँ। याद रखना, तुम्हारे पीठ पीछे जो भी षड्यंत्र हो रहा है वो सब कुछ मुझे पता है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चों, याद रखना, कभी किसी के कारण तुम्हें सत्य से मैं अवगत जरूर कराऊंगा। याद रखना मेरे बच्चे, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, फिर भी कमल को पुष्पों का राजा क्यों माना जाता है? याद रखना, पुष्पों में सबसे दिव्य और पवित्र जो फूल होता है वो कमल का ही माना जाता है। ऐसी ही दिव्य आत्माओं को सांसारिक कीचड़ के बीच ही रहना पड़ता है, जहाँ बार बार संसार रूपी कीचड़ तुम्हें अपने में विलीन करने का प्रयास करेगा। किंतु जो दिव्य कमल होता है ना, वह निर्धन नहीं होता और तुम वही कमल हो। दिव्य आत्माएं अपनी शक्ति से उस सांसारिक कीचड़ को खुद को छूने तक नहीं देती, बल्कि अपने पवित्र दिव्य सुगंध से पूरे तालाब को सुगंधित कर देती हैं। तुम्हें गिरना नहीं है, बल्कि अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाना है। मेरे बच्चों, तुम वही हो जिसने 2 वर्ष में आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर ली है। तुम वही हो जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा है, सब्री रखा है। जब तक तुम हारे थे, थके थे और रोए थे, जब तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था, तब भी तुमने खुद को उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। मेरे बच्चों, आज तुम खुद को कैसे भूल गए? खुद की शक्तियों को कैसे भूल गए? अभी तुम्हें बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत कर इस संसार को ज्ञान के प्रकाश से चमकाना है तुमको। याद रखना, तुम असीमित चेतना में विस्तार हो। मेरे बच्चों, तुम मुझे भूल नहीं सकते और न मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो ये संकल्प हृदय से करो। मैं दिव्य कमल स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड जो है मुझ